धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। अंत छुटकारा है, अंत जय है, अंत आशीर्वाद है। यहोवा मुक्त करेंगे, वो जय दिलाएंगे। इन दुखों के लिए स्तुति करें, इन्हें सहने वाला हृदय दो, इस प्रकार से कहें। मैं विश्वास करता हूं ये परिस्थिति बदलेगी। विश्वास बाहर प्रकट करें, अवश्य चमत्कार देखेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु की स्तुति हो। हर एक दिन उनका अनुग्रह विशेष होता है, यानी हर महीने हम पर सामर्थ्यशाली कृपा करके उस पूरे महीने वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आगे बढ़ें उसके लिए हमें सामर्थ्य देकर अपने दिए हुए वचन अनुसार वो हमें चलाते हैं। यही है हमारे पिता यीशु मसीह का प्रेम, क्योंकि वो आपको बहुत चाहते हैं। जैसे पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर प्रेम से चलाते हैं, वैसे ही हमें चलाने वाले वो बहुत अच्छे पिता हैं। वो आपकी समस्या जानते हैं, आक्रोश जानते हैं, संकट जानते हैं। वो आपका बल जानते हैं, आपकी दुर्बलता जानते हैं। इसीलिए तो हमें सामर्थ्य दे देकर हमारी हिम्मत बढ़ा के वो चलाते हैं। ये अंतकाल है। अंतकाल यानी उपद्रव और वेदनाओं से भरा समय, उसी में हम रह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बल देकर हम पे कृपा करके उससे आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इसीलिए तो प्रभु हर एक महीने में विशेष वचन देकर कहते हैं कि बच्चों डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं कहकर चलाते हैं। आज के दिन भी प्रभु ने जो आपके लिए रखा है आशीर्वाद का वचन, ये जानने के लिए आप बहुत ही उत्सुक हैं ना। मैं उसके लिए जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने एक वचन दिया, भजन संहिता 34 उसका 19वां वचन। भजन संहिता 34 उसका 19वां वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। विपत्तियां बहुत सी आती हैं, लेकिन वो मुक्त करता है। इतनी विपत्तियां, आप ऐसा सोच रहे हैं, हम जिस संसार में जी रहे हैं उसमें दुख, विपत्तियां, तकलीफें, ये सब बहुत ज्यादा भरे हैं। किसी भी मनुष्य को ले लें, वो दुख से भरे रास्ते पर तकलीफों को सहते हुए चलता है, ऐसा हम देखते हैं। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ परिवार में समस्याएं, नौकरी की जगह पर, बिजनेस की जगह पर, सेवकाई की जगह पर कई प्रकार से निंदाएं होती हैं, नुकसान होता है। इस तरह से विभिन्न समस्याएं, हर बार जो भी संकट आता है उसका अलग तरह से असर होता है। इसलिए हर कोई समस्याओं का सामना करके ही जी रहा है। प्रभु कह रहे हैं बहुत सी विपत्तियां आएंगी, क्योंकि ये अंतकाल है। शैतान के पास समय कम है, इसलिए उग्रता से परमेश्वर की संतान को वो दुखी करेगा, घात करेगा, परेशान करेगा। लेकिन आप बिल्कुल न डरें। यहोवा कह रहे हैं उन सब से मैं मुक्त करूंगा। आप दुविधा के मार्ग पर चल रहे हैं ना, आज ही वो मुक्त करेंगे। आपको उदास होने के लिए, निराश होने के लिए, असमंजस में पड़ने के लिए वो नहीं छोड़ेंगे। मैं सेवकाई के मार्ग पर चला, मुझे सेवकाई में समर्पित हुए 50 साल हो गए हैं। सन 1974 के साल में जब मैंने अपने आप को सेवकाई के लिए समर्पित किया, तब एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उपद्रव का सामना नहीं किया। ये संकट, निराशा, विपत्तियां आज की नहीं है। सेवकाई के शुरुआत के दिनों से ही मैं इनका सामना करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक इनका अंत नहीं हुआ। जब तक सेवकाई पूरी नहीं होती, मेरा चलना पूरा नहीं होता, तब तक यीशु के वापस आने की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन प्रभु ने मुझे कभी असफल नहीं होने दिया, मुझे लज्जित नहीं होने दिया। सामर्थ्य देकर, हिम्मत बढ़ाकर मुझे चला रहे हैं। इसलिए विपत्तियां देखकर आप निराश ना होएं। तो ये जो विपत्तियां, उपद्रव, संकट आते हैं, इनके लिए क्या करें? इसके लिए एक रास्ता है। 3 बातें जो कही गई हैं पवित्र शास्त्र में, जो वचन दिए गए हैं और प्रभु ने जिस तरह से मुझे समझाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका अनुसरण करना, आप स्वयं आशीर्वादित बदलाव देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है? विपत्तियों के लिए प्रभु की स्तुति करनी है। विपत्तियों के लिए स्तुति करनी होगी।
कोई भलाई हो, जय मिले, चंगाई मिले तो स्तुति करते हैं। बीमारी आ गई है, समस्या आ गई है, नुकसान हो गया है, ऐसे संकट में कैसे स्तुति करें? प्रभु की जानकारी के बिना कुछ होगा नहीं होगा ना। इतना ही नहीं, यीशु ने क्या कहा, प्रभु का वचन क्या कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं तो हम धर्मी हैं। धर्मी कौन है? यीशु के लहू से जिनका शुद्धिकरण होता है वो धर्मी है। उद्धार पाकर जो यीशु के अनुयायी बनते हैं वो धर्मी कहलाते हैं। उनके ऊपर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो विपत्ति आने का अर्थ क्या है? यही कि आप यीशु में धर्मी बनकर रह रहे हैं। ये एक बड़ा सौभाग्य है ना। पाप करने वाला मनुष्य यहाँ वहां भटकता है, धर्मी जीवन जीने वाला विपत्तियों से गुजरता है। ये सौभाग्य है, क्योंकि प्रभु के जाने बिना कुछ नहीं होता है। प्रभु ने जिनका मार्गदर्शन किया उन प्रभु की संतान को देखिए। जैसे दाऊद इसमें कहता है, देखिए भजन संहिता में ये उसी ने लिखा है 34 से 1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इसका इंट्रोडक्शन पढ़कर देखें। दुख, तकलीफें, विपत्तियों में जब वो जी रहा था तब उसने कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। इस तरह से अय्यूब को देखिए, वो धर्मी है, यहोवा का गवाह बना। कितनी विपत्तियां आई, बीमार हुआ, नुकसान हुआ, निंदाएं आई, अपमान भी हुआ, लज्जित भी हुआ, दुखों के बीच भी वो यहोवा को धन्य कहता है और कहता है उसी ने दिया, उसी ने लिया। वो प्रभु को धन्य कहता है ना। प्रभु की स्तुति करने की आदत डालें। हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करने की आदत डालनी है। इस विपत्ति के लिए स्तुति हो, निंदाओं के लिए धन्य, दुखों के लिए स्तुति हो, उपद्रव के लिए धन्य। पूरे मन से उनकी स्तुति करके देखें, आपका मन उदास नहीं होगा। आपके अंदर एक नया सामर्थ्य और आपको हिम्मत मिल रही है, ऐसा आप देखेंगे। मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में हम प्रार्थना सभा करते थे ना, गुरुवार के दिन उपवास प्रार्थना उन दिनों आयोजित किया करते थे 40 साल पहले। तब एक गैर मसीही बहन जो कि बहुत ही भक्तिमय परिवार से थी, मेरी रिश्तेदार, उसने जब गवाही दी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ वगैरह करते थे। वो आके गवाही देती है कि यीशु को अपनाने के बाद मेरा जीवन बदल गया। उन्होंने इतनी मुझे सुख शांति दी है, उन्होंने मेरा जो स्वभाव था उसे ही बदल दिया। मेरे पति को बहुत आश्चर्य हुआ, एक बहुत बड़ी संतुष्टि। लेकिन जब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, प्रभु क्यों संकट नहीं आ रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कुछ दिनों से कोई उपद्रव क्यों नहीं है, ऐसा कह के मैं प्रभु से पूछती। उसकी ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। जब कोई तकलीफ होती है, उपद्रव होता है तो सवाल पूछते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं पूछती हूँ कि क्यों मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान का तकलीफों में मार्गदर्शन करते हैं। जब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती तो मैं सोचती हूँ कि मैं परमेश्वर से दूर हो गई हूँ, क्योंकि जब कोई तकलीफ होती है तो मैं प्रभु में बने रहकर प्रभु की प्रार्थना करती हूँ और वो चमत्कार करते हैं। बहुत ही खुशी से उसने कहा, और ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। मैंने भी तब ये सीखा, पवित्र शास्त्र भी यही सिखाता है। इसलिए आपको प्रभु को धन्य कहना है। क्यों पता है? मत्ती 5:10 में प्रभु कह रहे हैं, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आप धर्मी बनकर जिएंगे, प्रभु के प्रिय बनकर ईमानदारी से रहेंगे तो दुख, तकलीफ, निंदाएं आएंगी। इसलिए आप लोग भाग्यवान हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कितना सौभाग्य है। इसलिए हम धर्मी बनकर जीकर प्रभु के प्रिय बनकर रहें। दुख, तकलीफें, विपत्ति आए तो आप भाग्यवान हैं, भाग्यवती हैं। ये जानकर पहले उन्हें धन्य कहें। इन दुखों के लिए स्तुति हो। आप देखते हैं कितने लोग मजाक उड़ाते हैं, निंदाएं करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, झूठी बातों को सच बना बना के बोलते हैं। ये सब देखकर मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि इसके लिए धन्यवाद। ये निंदाएं, ये जो अपमान हैं, झूठे आरोप और मजाक उड़ाने पर तुम्हारा धन्य, तुम्हारे नाम से मुझ पे आने वाले दुखों के लिए स्तुति हो। जब आप धन्य कहेंगे तो अपने आप में जय पाएंगे और एक बड़ी संतुष्टि मिलेगी। दूसरी बात जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं, विपत्तियों को सहने के लिए स्वयं को समर्पित करें। ये बहुत आवश्यक है। हम में से बहुत सारे लोग दुखों को सहते नहीं हैं। कोई दुख आ जाए तो पूछते हैं कि मुझे ये दुख क्यों? मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दशमांश देता हूँ, चर्च जाता हूँ, सेवकाई की सहायता करता हूँ, फिर मुझे ये दुख क्यों? ये सवाल पूछते हैं। प्रभु कह रहे हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं,
बहुत सारे दुख आएंगे, इस संसार में उपद्रव हैं, लेकिन उनका सामना करो। यही तो यीशु ने अपने चेलों से कहा। तो उनके साथ चलने पर दुख उपद्रव आएंगे, लेकिन उन्हें धीरजता से सहन करना ही यीशु हमें सिखा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में से 2 वचन पढ़ के सुनाता हूं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12वां वचन देखें। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जब आप प्रभु से मेल मिलाप करके उनका अनुयायी बनकर रहेंगे तो सताए जाएंगे, ये वचन कहता है। तो जो दुख हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद हैं। तो दुख आए तो क्या करें? धीरजता से। इसके 11वें वचन में पौलुस कहता है, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। मैंने दुखों को सहा, जितने भी दुख मुझ पर आए, तकलीफें आई, निंदाएं आई, संकट आए, सबको मैंने सहा, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। दुख बहुत से होंगे, उन्हें सहने की आदत डालनी होगी। घर में, नौकरी की जगह पर, बिजनेस की जगह पर, सेवकाई की जगह पर दुख, वेदनाएं, उपद्रव आएंगे, उन्हें सहने की हमें आदत डालनी है। हम ऐसा ना करके उसके बदले रिएक्ट करते हैं, गुस्से में चिढ़कर कहने लगते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, यीशु में बने रहता हूँ, मुझे क्या समझते हो। ऐसे गुस्सा करके कुछ न कुछ बोल देते हैं। प्रभु कह रहे हैं धीरज रखो, सहन करो, बस इतना ही। वो कैसे, अगर आप पूछेंगे तो यीशु ने हमें क्या कहा है, देखिए 1 पतरस 2 अध्याय उसका 19, 20 और 21वां वचन देखें। वचन पर ध्यान दें। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो ये सुहावना है, ऐसा कहा गया है। तुम प्रभु की संतान हो, यहोवा पर विश्वास रखकर प्रभु का प्रिय बनकर जब चलोगे, तो झूठे आरोप, निंदाएं, मजाक या कोई उपद्रव आता है तो धीरजता से उसे यदि सहेंगे तो परमेश्वर को यह अच्छा लगेगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। कुछ लोग कहते हैं अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो कोई बात नहीं, मैंने अगर कुछ गलत किया हो तो बात है, मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हैं बोल के गुस्सा करते हैं। और प्रभु कह रहे हैं कोई झूठ बोले तो धीरजता से उसे सहें, ये परमेश्वर को भाता है। आप अपराध करके घूसे खाएं तो क्या फायदा। यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज रखा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु ही हमारे आदर्श हैं। उन्होंने क्या गलत किया, कब किसका बुरा किया, बीमारों को चंगा किया, शैतान के सताए हुओं को छुड़ाया, रोते हुए लोगों के आंसू पोंछे। वो केवल भलाई करते रहे, लेकिन उन पे झूठे आरोप लगाए गए, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें दुत्कारा गया, उन्हें पत्थरों से मारा, जान से मारने की कोशिश की। पर उन्होंने क्यों मुझे मार रहे हो, क्यों मेरा विरोध कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोला। धीरजता से सब कुछ सहा। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलकर आओ, क्योंकि यही मार्ग है। यीशु ही हमारा आदर्श है और यही प्रभु ने हम सबको सिखाया है। केवल इतना ही नहीं, आप देखिए इब्रानियों 12वां अध्याय, इब्रानियों 12वें अध्याय में परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन है। 2 और 3 वचन देखें। यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्रूस अत्याचार, निंदा और अपमान है, जो झूठे आरोप, संकट और वेदनाएं देता है, उन्होंने सहा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। प्रभु ने कितनी सुंदर बात कही है, देखा। हम ये समझ लें तो काफी है। संसार दुखों से भरा है, समस्याओं से भरा है। यीशु ही हमारा आदर्श है, उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। ये सेवकों के लिए ही नहीं, विश्वासियों के लिए भी है। देखिए प्रभु कह रहे हैं जिसने अपने विरोध में
पापियों का विरोध सह लिया। वो लोग झूठे धर्मी बनकर झूठी भक्ति करके यीशु पर आरोप लगाते हैं। वो लोग पापी हैं, वो दुर्मार्गी हैं, न प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा की सुनते नहीं हैं, और ना ही वो लोग यीशु की तरह से वकाई करते हैं, लेकिन बहुत ही भक्तिवान हैं बोलकर यीशु पर आरोप लगाते हैं। तो पापियों ने जितना भी विरोध किया सब धीरजता से उन्होंने सह लिया। सहन करके मेल मिलाप करें जो भी विपत्ति आए। कई लोगों का घर में रहना मुश्किल होता है, भाग जाने का मन करता है, यहाँ काम नहीं कर पा रहा हूँ, दुत्कारते हैं, निकल जाता हूँ, ऐसा सोचते हैं। कहाँ जाओगे? कहीं भी जाओ तकलीफ होगी, जहां भी जाओ उपद्रव मिलेगा। जब तक इस संसार में है सहने की आदत डालें, प्रभु आप पर ये कृपा करेंगे। यीशु की कमर को भालों से गोद कर पूरा छलनी कर दिया गया। भालों की मार से मांस दिख रहा था, उसमें से लहू बह रहा था। यीशु धीरजता से सह रहे हैं, कोई आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं। मैंने क्या गलती की, क्यों मुझे मार रहे हो, ऐसा सवाल नहीं पूछा। मैंने कौन सा पाप किया है, लोगों का भला करना क्या पाप है, क्यों मुझे मार रहे हो, ऐसा नहीं पूछा, बल्कि धीरजता से सब सह रहे हैं ऐसा दृश्य दिखाया। जबकि मेरी प्रार्थना का इस दृश्य से कोई संबंध ही नहीं है। मैंने तुरंत वो दृश्य देखकर रोते हुए प्रभु से पूछा, मुझे ये दृश्य क्यों दिखा रहे हो? मैं सभा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तुम मुझे ये दृश्य क्यों दिखा रहे हो प्रभु? तब प्रभु ने बात की, पुत्र मैंने अत्याचारों को सहा, मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे मारा, वेदनाएं पहुंचाई, शरीर को छलनी कर दिया, मेरे शरीर में भाले घोंप कर बहुत दुख पहुंचाया, मेरे सारे वस्त्र फाड़ दिए, मुझे मार के घायल किया, और मैं धीरजता से सब सहता रहा। तू भी सहन करना। बस ये एक बात, और कुछ नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था प्रभु ये क्यों बोल रहे हैं। ठीक है प्रभु, मैं अत्याचार सहने के लिए मेल मिलाप करता हूँ, मुझ पे अनुग्रह करो, अपनी तरह अत्याचारों को सहने का हृदय मुझे प्रदान करो बोलकर थोड़ी देर प्रार्थना करके सभा में प्रार्थना करने के लिए निकला। एक बड़े आशीर्वाद के साथ सभा समाप्त हुई। बहुत ही संतुष्टि प्रसन्नता के साथ प्रभु ने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए सोचकर खुशी से लौट रहा था। तभी एक उपद्रव आया, संकट की परिस्थिति, मेरे मन को दुख पहुंचाने वाला कार्य, मुझे निराश करने वाला एक कार्य। और उस परिस्थिति में प्रभु ने एकदम मुझे याद दिलाया, मैंने क्या कहा था, सहन करने के लिए कहा था ना, इसी के लिए कि तेरे सामने संकट आने वाला है, अपमान तुझ पर अत्याचार होने वाला है, इसे सहन कर ले। जल्दबाजी में कुछ बोलना मत, किसी पे आरोप मत लगा, लीव इट। जैसे मैंने सहन किया वैसे ही तू भी सहन कर ले कहा। ठीक है प्रभु, कृपा करो, सहन करने की कृपा करो, इन अत्याचारों को सहने की कृपा करो। और इस तरह से प्रभु ने मुझे सिखाया। उपद्रव के बीच प्रभु जो हमें कार्य सिखाते हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, सहन कर कुछ दिनों तक। और कब तक सहन करूं? कुछ दिन और। अंत में क्या होगा? तीसरी एक बात है जो आपको समझनी है, विश्वास रखें। पहले उपद्रव और अत्याचारों के लिए धन्य कहें, उसके बाद सहन करें। और तीसरा जो है, प्रभु क्या कह रहे हैं देखिए, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। अंत छुटकारा है, अंत जय है, अंत आशीर्वाद है। विश्वास रखें, इसमें आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, क्योंकि उसका अंत होगा। यहोवा मुक्त करेंगे, वो जय दिलाएंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है, वो आपको मुक्त करेंगे। वो कह रहे हैं, उपद्रव, संकट, निंदाएं, अपमान, इन सब से होकर गुजर रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुझे मुक्त करूंगा। तूने धीरजता से सहा है ना, कब तक चुप रहोगे? मैं चुप नहीं रहूंगा, तुम्हें मुक्त करने का समय नजदीक आ गया है। परिस्थिति बदलने का समय आ गया है। आज के दिन परिस्थिति बदलेगी, परिवार की परिस्थिति बदलूंगा, नौकरी की परिस्थिति बदलूंगा, बिजनेस की परिस्थिति बदलूंगा, सेवकाई की परिस्थिति बदलूंगा। तेरे विरोध में उठने वाली शैतान की क्रियाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। मैं छुटकारा दिलाऊंगा, तुझे गवाह बनाऊंगा, तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा, तो बिल्कुल मत डर। यही है प्रभु का दिया वचन। इसलिए ये उपद्रव, निंदा निरंतर नहीं रहती हैं। दाऊद अत्याचारों के बीच से गुजरा, उसका सगा मामा उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन प्रभु उसे जंगल से निकालकर एक बड़े राजमहल में ले गए। उसे जंगल में किसी गुफा में छुप के रहने के लिए नहीं छोड़ा, परमेश्वर राजमहल में उसे ले गए, उसे और श्रेष्ठ बनाया। तो अंत है, छुटकारा मिलेगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अय्यूब निंदाएं, अपमान, परिहास,
उस पे आरोप लगाते हैं कि उसने पाप किया है, ऐसा कहते हैं, उसका अपमान करते हैं, बुरा भला कहते हैं। उसने सब धीरजता से सहा। अंत में दुगना आशीर्वाद मिला। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसे दुगना आशीर्वाद दिया। हर परिस्थिति का अंत है। आप पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उपद्रव, संकट, उनका अंत है, और अंत है दुगना आशीर्वाद। इसलिए आप निराश ना होएं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते हैं आज से कई साल पहले मैंने एक बार एक छोटे से हॉल में सेवक गणों को देश के कुछ कार्यों के बारे में बताया। किसी धर्म के बारे में या जिस धर्म के ईश्वर को मानते हैं उनका अपमान या उनके बारे में आरोप या उनकी भक्ति के बारे में कुछ बोलकर उन्हें दुख पहुंचाना, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मसीही सेवकाई के बारे में कहा कि देश की परिस्थिति अच्छी हो, उसके लिए प्रार्थना करें। इसकी ओर ध्यान खींचकर उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा। और कुछ साल बाद मेरा ये वीडियो किसी ने निकालकर, जो मैंने कहा नहीं वो आगे पीछे से निकालकर जोड़कर, देखिए मोहन लाजरस क्या कह रहा है, इस धर्म के बारे में, उस धर्म के बारे में बोल रहा है, ऐसी एक झूठी खबर मीडिया में फैला दी। हालांकि लोग जानते थे कि अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो सच्चाई क्या है, किस उद्देश्य से बोला, किसके बारे में बोला, ये पता चल जाएगा। इसलिए आगे पीछे से काटकर लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा अपनी पब्लिसिटी के लिए, और बुरा भला बोलकर मुझ पे झूठे आरोप लगाए, जबकि मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। एक झूठ मूठ का बखेड़ा खड़ा किया। उसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, उस समस्या का सामना करना पड़ा। इस तरह से मुझे डराने वाले कार्य किए गए। प्रभु ने कहा, तो मत डर, मैं तेरे संग हूं। मैंने किसी का अपमान करने के लिए कुछ नहीं कहा, किसी की भी भक्ति पर झूठा आरोप नहीं लगाया, न ही मेरा ऐसा उद्देश्य था। जो मेरा उद्देश्य था वो प्रभु जानते थे, ये लोग नहीं जान पाए। उन्होंने सोचा मैं अपमान कर रहा हूँ, बुरा भला बोल रहा हूँ, लेकिन फिर हुआ क्या पता है? उसके बाद नाल मावड़ी और प्रभावशाली हो गया। सब लोग ध्यान देने लगे, यहाँ तक कि गैर मसीही भी, कि ये कौन है, ये नाल मावड़ी कहाँ है, ये क्या बोल रहा है। इस तरह से लोगों का ध्यान गया। लोग नाल मावड़ी आने लगे। इसमें खास बात क्या है पता है? गैर मसीही लोगों की आने की संख्या बहुत बढ़ गई। वो आके प्रार्थना करने लगे और उन्होंने आके देखा कि नहीं, इनका ऐसा कोई उद्देश्य है ही नहीं। किसी ने झूठी खबर फैलाई है। इस तरह से बहुत से लोगों ने, जो गैर मसीही लोग थे, वो मेरा बहुत सम्मान करने लगे, मुझसे प्रेम करने लगे। अनेक लोग नाल मावड़ी खोज कर आते हैं। प्रभावशाली लोग भी आने लगे। प्रभु ने कहा, परमेश्वर बुराई भलाई में बदल देते हैं। तेरा अपमान करना चाहा ना, उसे मैंने आशीर्वाद में बदल दिया। उसके बाद नाल मावड़ी प्रभावशाली हो गई, बहुत ही प्रभावशाली। और उसके बाद अधिक से अधिक प्रभु के भक्त आने लग गए। और मैंने ये देखकर निंदाएं, उपद्रव के लिए प्रभु की स्तुति की, क्योंकि धर्मी पर विपत्तियां बहुत सी पड़ती हैं, लेकिन यहोवा सबसे मुक्त करता है और अंत भला होगा आपके लिए। आज आपको बुरा भला कह के अपमान कर रहे होंगे, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देंगे। जल्द ही मुक्त करेंगे, जल्द ही बदलाव आएगा, जल्द ही परिस्थितियां बदलेंगी। हाँ, आप उसी जगह पर उन्नत बनेंगे, आप श्रेष्ठ बनेंगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। धर्मी पर विपत्तियां बहुत सी पड़ेंगी, लेकिन जल्द ही छुटकारा मिलेगा। विश्वास रखते हैं? यीशु को मारा गया, पीटा गया, उनका अपमान किया गया, क्रूस को सहा। कितने दिनों तक, कितनी देर तक? क्या जिंदगी भर वो क्रूस पर लटके रहे? तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हो उठे। संसार उनकी तरफ मुड़ गया और आज पूरा संसार, उसमें से अधिकतर लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। ये दुखों का प्रतिफल है। इसलिए आप कभी भी क्रूस पर लटकने वाले नहीं हैं, कभी भी आप वेदनाओं में नहीं रहने वाले हैं। उसका अंत है। पूरे विश्वास से कहें, प्रभु के वचन पर हम विश्वास रखते हैं। पहले, हे प्रभु, इन दुखों के लिए स्तुति करें, इन्हें सहने वाला हृदय दो। इस प्रकार से कहें, मैं विश्वास करता हूँ ये परिस्थिति बदलेगी। विश्वास बाहर प्रकट करें, अवश्य चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना करें, ऐसे ही आंखें मूंद लें, प्रभु के समूह में उनके दिए वचन अपनी आंखों के सामने लाएं। धर्मी पर विपत्तियां बहुत सी पड़ती हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे लहू से तुम्हारा शुद्धिकरण हुआ है। मेरी संतान, धर्मी बनने वाले मेरे बच्चों पर विपत्तियां बहुत सी पड़ती तो हैं। निंदाएं, संकट, अपमान, अत्याचार, उपद्रव, ये सब आएंगे। तू निराश मत हो, तू मत डर। तू धर्मी है, इसीलिए ये विपत्तियां हैं।
तू मेरे लहू से शुद्ध हुआ, मेरा अनुयायी बना, इसलिए ये विपत्तियां हैं। स्तुति करें, धन्य कहें। प्रभु कह रहे हैं मन से धन्य कहें। निंदाओं के लिए स्तुति हो, अपमान के लिए स्तुति हो, विपत्तियों के लिए स्तुति हो, संकट के लिए स्तुति हो। हे प्रभु, मैं धर्मी बन गया हूँ, इसलिए तुम्हारे लहू से शुद्ध हुआ हूँ, इसीलिए तो ये विपत्तियां आई हैं, उसके लिए स्तुति हो। तुम्हारी सेवकाई करता हूँ, इसीलिए ये विपत्ति, निंदाएं, अपमान, उसके लिए स्तुति हो। मैं भाग्यवान भाग्यवती हूँ, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सारी विपत्तियां, निंदाएं, संकटों के लिए हम मन से स्तुति करते हैं। अच्छे से स्तुति करें, जोर से स्तुति करें। आपके स्तुति करते रहने से शैतान लज्जित हो रहा है, शैतान अपमानित हो रहा है, प्रभु आनंदित हो रहे हैं। स्तुति करें। इतना ही नहीं, दुखों को सहने के लिए मेल मिलाप करें। हे प्रभु, तुमने क्रूस को सहा, भालों की मार को सहा, निंदाओं को सहा, अपमान को सहा। ये वेदनाएं सहने वाला हृदय मुझे प्रदान करो। विपत्तियां सहने वाला, उपद्रव सहने वाला हृदय मुझे प्रदान करो। मैं किसी से न चिढ़ूं, किसी पर गुस्सा न करूं, किसी से मैं नफरत न करने पाऊं। प्रभु, मैं धीरजता से सहन करूंगा, वैसा हृदय मुझे प्रदान करो। तुम्हारी तरह सहने की कृपा करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे बल दो, सामर्थ्य प्रदान करो। प्रभु, प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे रहा है, कृपा कर रहा है, सहने वाला हृदय प्रदान कर रहा है। अब प्रभु कह रहे हैं, तो विश्वास कर पुत्र, विश्वास कर पुत्री, मैं छुटकारा दिलाऊंगा, जय दिलाऊंगा, परिस्थिति को बदलूंगा, सारी विपत्तियों से छुटकारा दिलाऊंगा। तुझ पर आने वाले जितने भी दुख वेदनाएं हैं, सबसे मुक्त करूंगा। धर्मी पर विपत्तियां बहुत सी पड़ती तो हैं, मैं उन सब से तुझे मुक्त करूंगा। तुम्हारे घर में, ऑफिस में, बिजनेस में, सेवकाई में, जहां भी उपद्रव होगा, वहां सबसे छुटकारा दिलाऊंगा। तो मत डर, विश्वास से कह, इसी समय यीशु के नाम से छुटकारा मिले कह, यीशु के नाम से हर कार्य में जय मिले कह। परमपिता, इस समय जो भी तुम्हें धन्य कह रहे हैं, दुखों को सहने के लिए मेल मिलाप कर रहे हैं, हर एक बच्चे को छुटकारा प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से इन उपद्रवों और संकटों से छुटकारा प्राप्त हो। इस बीमारी की जो ताकत है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। ये डराने वाली आत्मा, निराश करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से दूर हो, और एक सचमुच का छुटकारा इनके मन को प्राप्त हो, इनके शरीर को छुटकारा प्राप्त हो। परिवार की शांति छीनने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो, इनके घरों के अंदर सुख शांति पैदा हो। यीशु के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। मैं मुक्त करूंगा, तुमने कहा है, सारे कार्यों में छुटकारा दिलाओ। कर्ज की समस्या से छुटकारा, कमाई न होने से छुटकारा, निंदाएं और संकटों से छुटकारा। जिन कार्यों में रुकावट है वो सफल हो जाएं। इन्हें संतान सुख प्राप्त हो। कर्ज की समस्या दूर होकर ये उन्नत और श्रेष्ठ बने। नौकरी के लिए नए मार्ग खुलें। यीशु के नाम से हर एक समस्या से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। सेवकाई में दिखने वाली निंदाएं, संकट, आक्रोश, सबसे छुटकारा मिले। नौकरी की जगह पर छुटकारा मिले, बिजनेस में छुटकारा मिले। प्रभु, सारे कार्यों में, सारे दुख वेदनाओं से यीशु के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। जो इन्हें जकड़ना चाहता है, वश में करना चाहता है, उस नासूर शैतान की जकड़ से छुटकारा मिले। विरोधी जो संकट पैदा करते हैं, उससे इन्हें छुटकारा मिले। आज के दिन से ही इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। सारी विपत्तियों से मुक्त करूंगा, तुम्हारा ये वचन पूरा हो यीशु के नाम से। आज से ही तुम्हारा ये परिवर्तन ये बच्चे देख पाएं। इस महीने में छुटकारा और एक बड़ी जय पाकर ये स्तुति करें। इन्हें दुगना आशीर्वाद मिले, ये और उन्नति पाएं। प्रभु, ये चमत्कार करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सारी विपत्तियों के लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम इन्हें इन सब से छुटकारा दिला रहे हो, उसके लिए स्तुति हो। हम विश्वास से ये प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.